हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है नेक्स्ट 6 डेज़ या आने वाला हफ्ता क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़। रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि काफ़ी टाइम से मैंने किया नहीं है, कोशिश कर रही हूँ कि बिजी शेड्यूल में बाहर आकर ये हफ्ते की रीडिंग तो डाल सकूँ। तो कोशिश तो चल रही है, चलो आज अगर शुरुआत हो रही है तो वेल एंड गुड। तो देखते हैं कि आने वाला हफ्ते में आपके साथ क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ये पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करने का मौका मिल रहा है, और नेगेटिव है तो आपको भी उसके लिए प्रिपेयर होने का मौका मिल रहा है, ये भी हो सकता है। और जो भी है रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, हो सकता है कि कुछ सिचुएशन आपसे बिल्कुल मैच करे और कुछ सिचुएशन बिल्कुल ना करे। तो प्लीज़ इसे उसी तरह से लेना है, पॉजिटिवली लेना है कि जो चीज़ अपने लिए हो सकता है ना, कुछ गाइडेंस आपके लिए एकदम सही से साबित हो, वो भी हो सकता है। तो लेट्स सी। Next 6 days. Two of Wands, 7 of Pentacles, Hangman, Nine of Pentacles, Knight of Wands, Two of Swords, Five of Cups, oops, Ace of Cup, and bottom deck है Four of Pentacles। सो इसके अफर्मेशंस है या उनकी जो बातें हैं ना, लाइक फोर ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ डेक है, मैं भी वो बता रही हूँ। आई ट्रस्ट आई एम ऑलवेज सेफ एंड प्रोटेक्टेड। सो कार्ड्स आए हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, टू ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि द्विधा मनस्थिति काफ़ी ज़्यादा है आपकी, और दो चीज़ों में है। एक तो फाइनेंशियल मैटर्स में है, और एक है कि रिलेशनशिप इश्यूज़ में है, स्पेशली ना लव लाइफ की बात करें तो द्विधा मनस्थिति, चॉइसेस है या फिर आपके कन्फ्यूजन है, डिसीजंस है, वो काफ़ी हद तक इस बात पे रुके हुए हैं। इवन फाइनेंशियल मैटर्स में भी मुझे दिख रहा है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं हो रही है, या फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, या फिर इस चीज़ का क्या करें कि जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखे। दूसरा चीज़ दिख रहा है ना कि आप किसी चीज़ के लिए, लाइक ना फाइनेंशियल्स हो या करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहे हैं, या फिर आप काफ़ी टाइम से इनसिक्योर है कि आपके तरफ कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, आपको कोई चीज़ें ना रास्ता समझ में नहीं आ रहा। कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि दो चॉइसेस है, या फिर चूज़ करना पड़ेगा, या फिर करना क्या है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। स्पेशली आप हो सकता है ना कि आप लिटरली सरदर्द में आ जाते हैं ये सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी है, या कोई हो सकता है कि आपकी ट्रांसफ़र हो, या कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पे प्लेस में नहीं दूसरी जगह है। तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि करना क्या है, क्या ये सही रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा शिफ्ट सही रहेगा कि नहीं, ये सब काम करेगा कि नहीं। स्पेशली अगर फॉरेन अपॉर्चुनिटी है तो आप देख रहे हैं, या तो आप फॉरेन अपॉर्चुनिटी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है। सेम वे आपका हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो लाइफ में जो क्लियर नहीं हो रही है, वेट करना है, मूव ऑन करना है, ये सारे डिसीजन है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो उस चीज़ में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, और एक सिचुएशन ऐसे ना कि हैंग होके बैठी है कब से, कि चीज़ें मूवमेंट नहीं ले रही है। फिर वो फाइनेंसेस हो, करियर हो, या आपकी पर्सनल लाइफ हो, चीज़ें ना आपकी मूवमेंट नहीं हो रही है। हो तो रहा है रूटीन में सब कुछ, लेकिन एक डिसीजन हो या फिर एक क्लैरिटी हो, वो आपके लाइफ में कब काफ़ी टाइम से सब मिसिंग है या हो नहीं पा रही है।
या तो कहीं पे कुछ तो अपॉर्चुनिटी है ना, वो नहीं आ पा रही है, और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ना इमोशनल डाउन फील कर रहे हैं। हो सकता है ना कि आप लिटरली इतना डाउन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं कि समझ नहीं आया। मतलब अभी आपको ना एक सोशल फियर भी हो सकता है, आप अकेले रहना पसंद कर सकते हो, लेकिन एक होता है अकेलापन जो अलोन कहते हैं, जो हम खुद चूज़ करते हैं, लाइक हर्मिट वाला अकेलापन जो हमें अंदर कॉन्टेम्पलेशन का मौका देता है कि अपने आप को समझने का। बट एक वो है अकेलापन, एक लोनलीनेस जिसे कहते हैं, वो आप फेस कर रहे हैं या उस स्टेज में जा रहे हैं कि जैसे ना आप लोगों से डर रहे हैं, बाहर जाने से डर रहे हैं, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी लेने से डर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इतने फेलियर्स के बाद या सिचुएशन काफ़ी मूव न होने के बाद वजह से आपको समझ नहीं आया कि यहाँ पे कौन सा रास्ता चूज़ करें। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सिचुएशन ये है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और चीज़ों को एक बनने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ लोगों के केसेस में लिटरली चलो एक हफ्ते के अंदर ये नेक्स्ट वीक तक आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकते हैं, फिर वो पर्सनल लाइफ में जो हैंग सिचुएशन है, या फिर फाइनेंशियल मैटर्स में, या फिर करियर में कोई हैंग सिचुएशन है, उसमें आपकी जो एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि एस ऑफ कप आया है। सो आई वेलकम न्यू लव एंड ट्रस्ट व्हाट इट ब्रिंग्स। बहुत सच्चे दिल से, विश्वास से आपने कुछ नए अपॉर्चुनिटी का, स्पेशली इन पर्सनल लाइफ, लव लाइफ अगर वेट किया है तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। कोई नई उम्मीद, नया प्रपोजल, फिर वो करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, वो भी आ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी सिचुएशन कहाँ पे हैंड है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि आई कैन सी दिस सिचुएशन अनदर वे। ये जो हैंग सिचुएशन है ना, आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कह रही है कि आपका नज़रिया चेंज करना चाहिए। सिचुएशन इसलिए हैंग है कि आप सिचुएशन को उसी तरह से देख रहे हैं जैसे दिख रहा है, या पहले जैसा दिख रहे हैं अभी भी वही दिख रहा है, तो चीज़ें बदल नहीं रही है। आपको अगर चीज़ें बदलनी है, सिचुएशन बदलनी है, आपको भी बदलना पड़ेगा। आपको कोई अलग तरीके से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सपोज़ ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती तो वैसे करनी पड़ेगी। ये मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है तो वो मैनिफेस्टेशन वर्क करे, ये सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका जो इंडिपेंडेंस है, यहाँ पे आपकी जो एक पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे आप खूब ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि सैडनेस की एनर्जी की वजह से आप ऐसे नेगेटिव एटमॉस्फेयर में है, रूम शायद क्लटर है, आप अपने आप को बहुत मैसी रखते हो, या फिर डार्क क्लोथ्स या ब्लैक क्लोथ्स ज़्यादा पहन रहे हो, वो चीज़ है। लेकिन आपके ऊपर सैटर्न का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और पॉसिबल है कि इवन आप लाइक ड्रिंकिंग, अल्कोहल वगैरह वो सारी चीज़ें हो रही है। पॉसिबल कुछ लोग केसेस में हो सकता है, बट मुझे यहाँ जो फील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। और मतलब इवन टी एडिक्शन, और वो खास करके जो एक लिक्विड एडिक्शन है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में ना स्ट्रगल बढ़ाते हुए दिख रहा है। तो उससे आपको रोकना है, आपको अपने आप को ग्रूम अप करना ही पड़ेगा। कितना भी बैड सिचुएशन है, आपको अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा, पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, और पैशनेटली इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि चीज़ें ऐसे नहीं, चीज़ें से लाइफ में प्रॉब्लम आते ही रहेंगे, बट उसके सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। सॉल्यूशन अगर ऐसे हैं, नहीं मिल रहा है, चलो तरीका बदलना पड़ेगा, सॉल्यूशन बदलने पड़ेंगे। वो चीज़ मुझे दिख रही है। ओवर पॉजेसिव होना, ओवर इनसिक्योर होना, ओवर थिंक करना, ये चीज़ें आपको लिटरली खा रही है। बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं हो, मतलब आपका दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ये हो सकता है। या फिर सिचुएशन में वही जॉब, वही सिचुएशन की वजह से आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गुड इज़ वेरी गुड। लेकिन ना 9 ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ कप है, 7 ऑफ पेंटिकल है, कि अगर आप तरीके से ढूंढे, तरीके से सोचे, तो शायद चीज़ें बदल सकती है। शायद नहीं, पॉसिबिलिटीज़ है कि चीज़ें बदलना पड़ेगा। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है। प्लीज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, and see the answers you need are coming. Full moon in Gemini and prosperity lies ahead, new moon in Taurus. तो मुझे ऐसा लगता है कि
फुल मून और न्यू मून, ये 2 चीज़ें दिख रही है, मतलब आने वाले 15 दिन आपके लिए और उसके नेक्स्ट 15 दिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन फुल मून और न्यू मून बहुत असर डालते हैं हमारी एनर्जीज़ पे ऊपर, एक मौका देते हैं चेंज होने का, बदलने का, क्योंकि जो इमोशनल ट्रिगर्स है हमारे लाइफ में, प्रॉब्लम्स है, ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी आपकी सिचुएशन जो भी है, यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि अभी जो सिचुएशन है वो नहीं रहेगी। अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, सॉल्यूशन चेंज कर सकते हैं, आगे जाके प्रॉस्पेरिटी है, और जो सवालों के जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपके पास आएंगे। हो सकता है सोल्यूशन हो सकता है किसी का कॉल मैसेज हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी हो, वो आपकी तरफ आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सो यहाँ पे है एक छोटी सी रीडिंग जहाँ पे पॉसिबल है कि नेक्स्ट 6 डेज़ में, आने वाले हफ्ते में आपके साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो कभी कभी होता है कि एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है, चेंज होने का एक मोटिव मिल जाता है ऐसे रीडिंग की वजह से। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।